Hello everyone, I am going to start the topic nutrition in plant. प्लांट में पोषण। इस चैप्टर के कंटेंट अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपने को पढ़ना है और ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। तो फर्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन के तरीके कि प्लांट किस किस मोड से फूड ले सकता है। सेकंड, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। इसको अपन यह बोल सकते हैं कि हाउ प्लांट मेक देयर ओन फूड, आप ये भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट, डू कलर प्लांट मेक देयर ओन फूड। अब अपने आसपास में आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जो कलरफुल होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आपने करोटन प्लांट देखा होगा, आपने ड्रेसिना का प्लांट देखा होगा, आपने पर्पल हार्ट का प्लांट देखा होगा, आपने क्लोलियस का प्लांट देखा होगा। देखिए, क्लोलियस और जो आपका करोटन प्लांट है उसकी डायग्राम, उसकी फोटो आपके एनसीईआरटी बुक में 1.4 में दी हुई है, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। कुछ प्लांट में न्यूट्रिशन के कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। अब वो इंसेक्ट को क्यों फीड करते हैं तो जब ये टॉपिक देखेंगे उस टाइम पर देखेंगे, लेकिन कुछ प्लांट के एग्जांपल्स मैं आपको यहीं पर याद करवा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, आपने पीचर प्लांट तो सुना ही होगा, एक दो और सुन लीजिए, वीनस ट्रैप फ्लाई प्लांट, वीनस ट्रैप फ्लाई प्लांट और ब्लैडर वर्ट प्लांट। ये जो 3-4 प्लांट हैं, ठीक है, ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ साथ इंसेक्ट के ऊपर भी क्या करते हैं, फीड करते हैं। नेक्स्ट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश सिनोनिमस रिफिल, कहने का मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निरंतर किस तरह से भरे जाते हैं, मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की भरपाई कैसे होती है। तो देखिए, भरपाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है। प्लांट है, आप क्या करते हैं, हर एक क्रॉप सीजन में क्रॉप्स लगाते हैं सॉइल पे, और जो क्रॉप्स होती है वो क्या करती है, प्लांट के न्यूट्रिशन को लगातार ले रही होती है। प्लांट मतलब वो सॉइल के न्यूट्रिशन को क्या कर रही होती है, लगातार वो ले रही होती है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी होने लग जाती है। तो इनको क्या करना है, फुलफिल करना जरूरी है। जैसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपके किचन में क्या किया जाता है, महीने भर का राशन जो है, 1 महीने का राशन खरीद कर लाया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है। फिर पर डे खाना बनता है आपके यहाँ, और वो धीरे धीरे महीने के लास्ट तक जाते जाते अप्रोक्सीमेटली 27 डेज 8 डेज के आसपास जाते जाते देखते होंगे आपने जो अप्रोक्सीमेटली लेट सपोज कि 10 kg आपने मार्केट से लाया, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1-2 kg के आसपास क्या हो जाता है, लेफ्ट रह जाता है। ठीक है, तो आप फिर क्या करते हो, मार्केट जाकर के सामान खरीदते हो और वापस से क्या करते हो, किचन में डालते हो। तो उसी तरह से जो सॉइल है उसमें प्लांट ग्रो कर रही है और वो लगातार क्या कर रही है, सॉइल से न्यूट्रिशन ले रही है। अब जब लगातार सॉइल से न्यूट्रिशन ले रही है तो सॉइल में क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेनिश करना पड़ेगा। रिप्लेनिश करते कैसे हैं, तो मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह डाल करके इसको रिप्लेनिश कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप इसमें किसको किसको कंसीडर कर सकते हैं, तो आप इसमें प्लांट को कंसीडर कर सकते हैं, एनिमल्स और माइक्रोब्स। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। प्लांट के एग्जांपल आपको बताने की जरूरत नहीं है, एनिमल के एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। माइक्रोब्स में आप किस किस को कंसीडर करेंगे, तो आप बैक्टीरिया को कंसीडर करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, etc। और ठीक है, माइक्रो वैसे मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोप की मदद से दिखते हैं, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। और माइक्रोब्स में आप समटाइम एल्गी वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर
कर सकते हैं। लेकिन आप मेनली याद रखिए बैक्टीरिया और फंजाई, जिसको हम माइक्रोब्स में कंसीडर करते हैं। अब देखिए फूड एसेंशियल क्यों है, फूड में ऐसा क्या मिलता है? तो फूड में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि फूड में आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपको कहां से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो व्हाई फूड इज एसेंशियल? फूड एसेंशियल क्यों है? तो आप बोलेंगे कि फूड एसेंशियल इसलिए है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। उन्हें क्या चाहिए? तो उन्हें एनर्जी चाहिए। क्या करने के लिए? तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसको लिख देता हूं, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए? वो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब बोलेंगे वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? देखिए जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसमें बहुत सारी चीज आते हैं। अपन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी जनरेशन। क्या करते हैं आप? कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड लेते हैं, फूड में क्या मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसका ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन करते हैं तो जो स्मॉलर यूनिट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का फिर से फर्दर ब्रेकडाउन कौन कराती है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया फर्दर ब्रेक करवाती है तो उससे क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। दैट मींस आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे आप क्या करते हो? खेलते हो। खेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, स्कूल जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक तो एनर्जी मिलना, दूसरा आप बोल सकते हैं कि कुछ नए मॉलिक्यूल्स का क्या करना? फॉर्मेशन करना। जैसे कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना। जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। तो उस प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करेगी? सेल करेगी। तो उस प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए फिर सेल में क्या होता है? फैट भी मिलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो मेनली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। तो वो जो प्रोटीन और लिपिड है, ठीक है, वो जो प्रोटीन और जो लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए क्या है? रिक्वायर्ड है, उसको कौन बनाएगी? तो वो आपकी सेल बनाएगी और उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये और आपके जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए वगैरह ये सब भी क्या करेंगे? ये सब भी बनेंगे और ये भी किसमें कंसीडर होंगे? तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कंसीडर होंगे। अगर ये डेफिनेशन थोड़ा सा टफ लगता है तो अपन एक नया डेफिनेशन दे सकते हैं। ऑर्गेनिज्म, मतलब नया डेफिनेशन नहीं, थोड़ा इसको हल्के शब्द में समझा जाए।
हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। अब देखिए, आप छोटे, आप जब बचपन में आपने जब पहला बर्थडे मनाया होगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ याद नहीं होगा, दूसरा मनाया होगा, तीसरा मनाया होगा, लेकिन चौथे पांचवें बर्थडे के बाद हर एक साल एक दिन आता है, उस टाइम पर आपकी क्या करती जाती है, बर्थडे मनाई जाती है। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, आप बड़े होते जा रहे हैं, मतलब आप में क्या होता जा रहा है, ग्रोथ होता जा रहा है, बॉडी का भी ग्रोथ हो रहा है, साथ साथ आप मेंटली भी ग्रोथ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जैसे आप खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कभी किसी से हो जाती है धक्कम धुक्की, तो क्या हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, तो ये मांस क्या हो जाता है, छिल जाता है, ठीक है, स्किन क्या हो जाता है, छिल जाता है। अगर स्किन छिल जाता है तो फिर आप देखते हो कि थोड़े समय के बाद, 4-5 दिन के बाद ये वापस से क्या हो जाता है, स्किन पूरा रिकवर हो जाता है। तो यहाँ की जो सेल डैमेज हुई, ठीक है, यहाँ की जो सेल डैमेज हुई, उसको आसपास के सेल ने क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया, फुलफिल कर दिया, ठीक है। और इन चीज को करने के लिए क्या चाहिए, तो एनर्जी चाहिए होते हैं। अब अपन बोलेंगे कि फूड में, ठीक है, तो बोलेंगे चलो ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है, कि एनर्जी चाहिए होता है। तो अपन आप ये पूछो कि बताओ फूड में ऐसा क्या मिलता है कि ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक फंक्शन करने में हेल्प करता है। फूड में ऐसा क्या मिलता है जो ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक फंक्शन करने में क्या करता है, मदद करता है या हेल्प करता है। तो व्हाट इज, तो उसमें उसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज आंसर, तो न्यूट्रिएंट्स, इसका आंसर क्या आएगा, न्यूट्रिएंट्स। तो बोलेंगे कि न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, समझ गया, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स जो है ये क्या, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या बोलेंगे आप, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो एक क्वेश्चन यहां पर लिख दिया जाए, व्हाट इज व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया है कि फूड में आपको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, फैट मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, वही क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो बोलिए कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या क्या है, तो कंपोनेंट में मैंने आपको बता ही दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या है, फूड के कंपोनेंट है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी जाएगा, मन में आएगा कि भाई इस न्यूट्रिएंट का बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे अपने को एनर्जी मिलती है। तो बोलेगा व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपेंड What happens to the nutrients inside the body? अब न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के इनसाइड क्या होता है, तो सबसे पहले ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स को कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। उस न्यूट्रिएंट का इनटेक करने के बाद, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, उनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होने से क्या मिलती है, तो आपको एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी मिलती है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन का, ये तो सॉरी क्वेश्चन था, इसका आंसर ये ले लेते हैं न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ
मोड ऑफ टेकिंग फूड्स, ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म is by bodies. Nutrition is the mode of taking food by an organism and it is utilized by the body. मतलब इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली अपने को ये समझ में आया कि फूड लेना क्या है, जरूरी है। फूड से क्या मिलेगा, तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। न्यूट्रिएंट का क्या होगा, तो फर्दर बॉडी के इनसाइड जाकर के न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। तो फाइनली इतनी सारी बात जब अपन ने पढ़ा तो फाइनल कंक्लूजन ये आया कि आप क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड से आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट का क्या हो जाता है, फर्दर ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। और यही एनर्जी आपके वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी या वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन है उनको चलाने में क्या करता है, ये मदद करता है। इस वजह से ये एनर्जी अपने को क्या चाहिए, जरूरी है। तो इस वजह से अपन क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। नाउ गो अहेड, अपन इस चीज में बहुत आगे समझ चुके हैं एंड लेट टॉक्स अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेट टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको पता होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड होता है और एक हेटरोट्रॉपिक मोड होता है। न्यूट्रिशन का दो मोड होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला अपन बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रॉपिक मोड की, और दूसरा बात करते हैं किसकी, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए हम बोलेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा समझेंगे और साथ में हल्का सा कंपैरिजन भी करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ओटो शब्द है, ठीक है, इस ओटो शब्द का मतलब क्या होता है, सेल्फ। और इसी ट्रॉपिक शब्द से, ये ट्रॉपिक शब्द जो आया है ट्रॉफोज, ये ट्रॉपिक शब्द किससे आया है, ट्रॉफोज शब्द से आया है, ठीक है। इस ट्रॉफोज का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। कहने का मतलब नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। कुल मिलाकर के ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, सेल्फ न्यूट्रिशन। कुल मिलाकर के ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, सेल्फ न्यूट्रिशन। मतलब सेल्फ जो मतलब ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाएंगे, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब खुद के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ही बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ न्यूट्रिशन। उसके बाद देखिए इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड में दो टाइप के, और इनको ऑटोट्रॉपिक को फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक फर्दर फर्स्ट है, ऑटोट्रॉपिक को ऐसे बोल सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो देखिए ऑटो, अब देखिए फोटो शब्द जो है ना, ये फोटो शब्द, इसका मतलब क्या होता है, लाइट। इसका मतलब क्या होता है, लाइट। और ऑटो का मतलब आप समझ चुके हैं, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब समझ ही चुके हैं, नरिशमेंट। मतलब लाइट के प्रेजेंस में खुद से क्या वर्क करना, खाना बनाना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए ये फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है प्लांट। प्लांट तो आप जानते ही होंगे, क्या करते हो, अपना खाना खुद बनाते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। फिर अब बात कर लेते हैं किसकी, लाइकेन। एल्गी की भी बात कर लेते हैं, एल्गी, ठीक है।
प्लांट्स, लाइकेन और एल्गी। देखिए लाइकेन और एल्गी अभी आपको समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, मैं बाद में समझाऊंगा आपको, लेकिन प्लांट्स आपको समझ में आ रहा है तो फोटोऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, हेट्रोऑटोट्रॉपिक में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं हेट्रोऑटोट्रॉपिक की। नहीं, इससे पहले बहुत छोटा हो गया है ना, इससे पहले कीमोऑटोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं। कीमोऑटोट्रॉपिक। अब देखिए इस कीमो शब्द का मतलब क्या है, इस कीमो शब्द का मतलब क्या है, तो केमिकल एनर्जी। ये देखिए ये लाइट से क्या मिलती है आपको, सन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। सनलाइट से आपको क्या मिलती है, इस लाइट का मतलब क्या है, इस लाइट का मतलब क्या है, सनलाइट। और यहाँ पर तो सनलाइट से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये जो कीमो शब्द है इसका इससे मतलब केमिकल एनर्जी, मतलब जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करके, ठीक है, केमिकल एनर्जी का यूज करके वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया में भी कुछ, अब बोले कौन से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो बहुत सारी टाइप की बैक्टीरिया अपने मतलब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया, जो कि कैटल के र्यूमन वाले पार्ट में रहते हैं, ठीक है, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। उसके बाद इसके बाद अपन बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक की। तो हेट्रो जो है ये सब किस, हेट्रो जो है ये बना है हेट्रोज से। ये किससे बना है, हेट्रोज से। हेट्रोज का मतलब क्या होता है, हेट्रोज का मतलब क्या होता है, अदर या डिफरेंट। हेट्रोज से क्या मतलब है, तो अदर बोल सकते हैं या आप क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट। मतलब ये डिफरेंट मोड में न्यूट्रिशन लेंगे या किसी दूसरे के ऊपर क्या होंगे, डिपेंड होंगे। मतलब तो ऐसे बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब देखिए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ और, जैसे इसमें ऑटोट्रॉपिक में फोटोऑटोट्रॉपिक था, कीमोऑटोट्रॉपिक था, इसी तरह से हेट्रोट्रॉपिक में क्या है, तो पैरासिटिक है, ठीक है, सेप्रोफिटिक है और होलोजोइक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड, ठीक है, लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, ठीक है। मतलब होस्ट के बॉडी के ऊपर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के बॉडी के अंदर या होस्ट के बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो पैरासाइट बोलते हैं। अब ये होस्ट क्या होता है, तो होस्ट देखिए पैरासाइट जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और जो होस्ट होता है वो साइज में क्या होते हैं, ज्यादातर बड़े होते हैं। जैसे कि अपन एक बात प्लांट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर किसी बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया का साइज क्या है, छोटा है, प्लांट का साइज क्या है, बड़ा है। एनिमल, आप एनिमल में बात करते हैं, जैसे आपको स्कैरिस जो आपके इंटेस्टाइन में मेनली मिलता है, तो आपकी साइज कितनी बड़ी है और स्कैरिस की साइज कितनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी स्कैरिस की साइज है, ठीक है। ये स्केच मार करके या उससे थोड़ा छोटा या बड़ा, ठीक है। तो जो पैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, होस्ट जो होता है वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, होस्ट के फूड मतलब न्यूट्रिशन, होस्ट से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। अब देखिए जो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म depends, those organisms
lives inside or outside the बॉडी, इसको क्या बोल सकते हैं, होस्ट। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ठीक है, तो अपन इसमें अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इनसाइड लिखा हुआ है, तो इससे पता क्या चलता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं और कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो बॉडी के क्या रहते हैं, आउटसाइड भी रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आउटसाइड वाले की बात कर लेते हैं, जो कि आउटसाइड, जो बॉडी के आउटसाइड। अब देखिए प्लांट भी, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो इसका प्लांट में जो एग्जांपल है, ठीक है, आउटसाइड, जो बॉडी के आउटसाइड वाले, कास्कुटा प्लांट। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिगर नंबर 1.5 में, कास्कुटा प्लांट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि येलो बड़ी ब्रांच स्ट्रक्चर अराउंड द स्टेम, मतलब अब लेट सपोज मैं इसको देखिए, ये कोई बड़ी सी प्लांट है, हाँ, जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि ये बरगद का प्लांट है। ठीक है, ये बरगद का प्लांट है। अब कास्कुटा प्लांट जो होता है ना, कास्कुटा प्लांट जो होता है ना, वो येलो कलर का प्लांट होता है, और कास्कुटा अपना रूट क्या करता है, तो इनके बॉडी के इनसाइड क्या कर देता है, इस तरह से धसा देता है। धसाने का मतलब कहाँ पर, मतलब डिप कर देता है, इनके बॉडी के इनसाइड कहने का मतलब ये फ्लोएम तक क्या कर देता है, इसको पहुंचा देता है, और ये इस तरह से इसके पूरे स्टेम और पूरे ब्रांच पे इस तरह से ये फैला हुआ रहता है, ब्रांच लाइन। ठीक है, और तो देखिए ये फ्लोएम, आपको पता है कि प्लांट का जो फ्लोएम है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन एक्सचेंज करता है पूरे प्लांट के बॉडी में। तो उसी फ्लोएम में क्या कर देता है, चुपके से ये अपना रूट को क्या कर देता है, एंटर कर देता है, और उससे थोड़ा थोड़ा क्या करता रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है, और ये ग्रोथ करता रहता है। अब देखिए जो प्लांट है, आप इसमें तो लीफ दिखी आपको, मतलब ये जो आपका बरगद का प्लांट है, जो होस्ट प्लांट है, उसमें तो आपको लीफ दिखेगा, लेकिन जो पैरासिटिक प्लांट है आपको उसमें लीफ नहीं दिखेगा। तो देखिए लीफ नहीं दिखेगा, तो क्यों नहीं दिखेगा, तो इससे ये है कि मतलब इनको फूड बनाना ही नहीं है, इनको फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं, ये फूड तो क्या कर रहे हैं, दूसरे का चुरा करके खा रहे हैं, तो ये लीफ का क्या करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है इनको लीफ से। तो ये क्या करते हैं, इनके पास लीफ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इस कास्कुटा प्लांट को एक्टोपैरासाइट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एक्टोपैरासाइट। अब देखिए एनिमल्स में भी कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं, जैसे बेड बग। क्या बात करते हैं, किसकी, बेड बग की बात करते हैं, मतलब खटमल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइस, जू, जो आपके बालों में मिलता है, जिनकी बाल गंदी रहती है उनमें मिलता है। ठीक है, लाइस। उसके बाद लीचेस, जिसको कॉमनली हिंदी में क्या कहा जाता है, जॉक कहा जाता है। तो ये सारे क्या है, एनिमल है, और ये क्या है, प्लांट है। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट है। ये कैसे हैं, एक्टो। एक्टो का मतलब क्या होता है, आउट, ठीक है, या बाहर, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो ये आपके पैरासाइट के कुछ एग्जांपल, एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल हैं। आप इसमें दे सकते हैं पैरासाइट के एग्जांपल ये दे सकते हैं, लेकिन आपसे कोई एकदम थोड़ा अंदर जाकर के पूछे, डीपली पूछे कि नहीं मुझे पैरासाइट का एग्जांपल आपने दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल बताओ मोर स्पेसिफिकली, तो आप इसमें से किसी का एग्जांपल दे सकते हैं एक्टोपैरासाइट में। जब एक्टोपैरासाइट होते हैं तो ये भी कंफर्म है कि इंडोपैरासाइट भी होते होंगे, बिल्कुल होते हैं इंडोपैरासाइट। जैसे एस्केरिस, वो आपके कहां पर, इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, पेटों का कीड़ा। तो अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंडोपैरासाइट की। ठीक है, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट देखिए, एंडोपैरासाइट जो क्या रहते हैं, होस्ट के बॉडी के इनसाइड रहते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म और प्लाज्मोडियम। टेप वॉर्म के बारे में अभी आपको पता नहीं होगा, ठीक है, और कुछ बुक्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा।
और प्लाज्मोडियम, यही तो मलेरिया कॉज करता है। अरे फीमेल एनोफ्लीज मच्छर नहीं करती है मलेरिया कॉज, ये प्लाज्मोडियम करता है क्या आपका मलेरिया कॉज। ये आपके बॉडी के इनसाइड जाता है और आपके आरबीसी को और आपके लीवर के सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है, एंडो पैरासाइट है। ठीक है, अब इसमें देखिए राउंड वॉर्म का पता पूछो पता कि ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये कहां पर रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टेपवॉर्म के बारे में अभी आपको नहीं बताएंगे। प्लाज्मोडियम जो आपकी मतलब फीमेल एनोफ्लीज है, जब बाइट करती है तो आपको जो बुखार आता है, फीवर आता है, इसी प्लाज्मोडियम की वजह से आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मलेरिया वाली बुखार। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक हो गया। इसके बाद है सेप्रोफिटिक और